अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और ये जो दीवार में जो सुराख है ना साहब, ये साजिशों का हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम भारतवासी इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सबसे पहले सभा में उपस्थित सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार। मैं नामिका आज आप सभी के समक्ष देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत महोदय, भारत शब्द का संधि विच्छेद करें तो भा यानी शोभा और रत यानी पूर्ण, अर्थात जो शोभापूर्ण हो, जो अपने नाम को चरितार्थ करे, ऐसा है हमारा भारत। अब देशभक्ति के बारे में चर्चा की जाए तो मैं नहीं मानती कि अपने व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रख लेना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 दिन अपने हाथ में तिरंगा झंडा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ का वो गरीब बच्चा जो अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर चमचमाती धूप में उसे बेचने के लिए घूमता है, तो क्या ये उसकी देशभक्ति हुई? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर उस देशद्रोही की जिंदगी में आने वाला तूफान है देशभक्ति। तो मेरे विचारों में आज के समय में जो व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ करता है, वही एक सच्चा देशभक्त है। अब राष्ट्र निर्माण के बारे में चर्चा की जाए तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सजीव प्रक्रिया है जो समाज को समृद्धि और समरसता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। और राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी राष्ट्र के युवा। अब राष्ट्र के युवाओं के बारे में चर्चा की जाए तो युवा वर्ग 15 से 35 वर्ष की आयु वाले जवान जो नई ऊर्जा और शक्ति से भरपूर होते हैं और कुछ कर्म करने की तमन्ना रखते हैं, वो युवा कहलाते हैं। युवा शक्ति किसी भी देश, समाज व आंदोलन का आधार होती है। तो समय की पुकार यही है कि आपको, मुझे, हम सबको एक साथ मिलकर एक सच्चे देशभक्त की भांति, एक सच्चे देशभक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक से अधिक कार्य करना होगा, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगी कि हम एक सच्ची देशभक्ति के साथ, एक सच्चे देशभक्त की भांति अपने देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छे से कार्य करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।